नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से पाकिस्तान की ठुकाई स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान को आतंक के स्थान को आतंकिस्तान कितने दिन में बदलेगा और कितना बदल चुका है, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स तय करेंगे और इंडिया तय करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना इंडिया को आता है। वो जो है कि रात 2:30 बजे वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर का जो है कि नाम रखा है। और ये सिंदूर होती है, ये होती है एक हिंदू रिलीजन में एक सुहाग होती है, जो कि उसके हस्बैंड को माना जाता है कि उसका हस्बैंड उसका सिंदूर की सुहाग होती है। तो जिस तरह पहलगाम अटैक में कि एक सिविलियन के ऊपर धर्म पूछ के गोली बरसाई गई, उन्हें मारा गया, उसके सुहाग को उजाड़ा गया, उसी को नाम लेकर के इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और इस सिंदूर का बदला पाकिस्तान के 9 टारगेट्स हिट को, जैसे मोहम्मद और जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, सारों को तबाह करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। और इस दृढ़ संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना इंडिया के लिए बहुत बड़ी फायदे काम होगी। और उसके जो है कि वहाँ पर जितने भी आतंकी तबाह हैं, ठिकाने हैं, और मस्जिदें हैं, जो मस्जिदों के नाम पर आतंकिस्तान का नाम लेकर के वो लोग चलाते हैं, काम करते हैं, उसको कंप्लीटली खत्म करने का समय आ गया। वो डेडलाइन अब एंड नहीं, अब स्टार्ट हो चुकी है। इसका एंड तो नहीं कर सकते, बट इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जो इंडिया एयरफोर्स का रोल रहा, बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। इस 9 हिट्स को टारगेट करके उसे उसकी भाषा में सबक सिखाना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, और अब वो हो रहा है। सो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक बैक ऑपरेशन सिंदूर 9 हिट्स टारगेट स्विच। दोस्तों, 9 टारगेट्स को हिट किया है इंडियन एयरफोर्स ने रात को 2:30 बजे। और इसमें राफेल, मिराज और सुखोई तीनों फाइटर जेट जो है कि इसको लगे लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करके इसको पूरी तरह से अंजाम दिया है। आप लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि इस मिसाइल और इंडियन एयरफोर्स की पावर और ताकत है, इसके पीछे पाकिस्तान का एक भी पाकिस्तान एयरफोर्स को कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, उसे नज़र तक नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर नज़र आंखें उठा उठा के देख सके। जो ऑपरेशन सिंदूर है, 9 लिस्ट ऑफ 9 टेरर साइट्स टारगेटेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेज इन पाकिस्तान पोक। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है कि वहाँ पर लश्कर तैयबा और मोहम्मद हिजबुल्ला, इन लोगों जो है ना जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन लोगों ने जो पाकिस्तान का जो आतंकी ठिकाने हैं, जहाँ के मदरसे के नाम पर ये लोग टेररिस्ट को निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन जगहों पर इंडिया ने स्ट्राइक किया है। और ये स्ट्राइक हम लोग शब्दों में नहीं कह सकते। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, आप लोगों ने भाषण में सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आतंकियों को चुन चुन के बदला लिया जाएगा, उसको ठिकाने वो उसको जमीन तक खत्म कर दिया जाएगा। उसकी भाषा में फिर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मोदी जी की सरकार है, इसमें आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। उसके बाद आप लोग गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि आतंकियों को उसको चुन चुन कर एक एक का बदला लिया जाएगा। पुलवामा और जितनी भी अटैक था उसका बदला लिया, लेकिन अब पहलगांव का भी अटैक लिया का बदला लिया जाएगा। और फाइनली वो स्टार्ट लो हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स फिर से अटैक करे, इंडिया के ऊपर कोई रिटेलिएशन करे, तो उसके जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने पूरी का पूरी तैयारी कर चुकी है। और आज के ही दिन, आज रिसेंटली मैं कह रहा हूँ कि आज ही ऑपरेशन को 2:30 बजे अंजाम दिया गया। अभी आज जो इंडिया में होने जा रही है वो मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल को लेकर के बात कही गई थी और पूरा इंडिया में होनी थी, होंगी भी आज। लेकिन इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, ये पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर ऐसी स्ट्राइक हो सकती है। दोस्तों, स्ट्राइक होने मतलब आपके एरिया में जाकर के उसको पाकिस्तान की टेररिस्ट कैंप है, उस कैंप को तबाह करना। अभी इतने सारे और से टारगेट हैं जिसको हिट करना है, इंडियन एयरफोर्स को हिट करना है। हिट इस तरह करना है कि वो आतंकी सपने में भी नहीं सोच सकता है कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करें, कभी भी नहीं सोच सकता है। तो इसको लेकर के बातें चल रही है। आप लोग इसको मीडिया में बहुत सारी खबरें चली रात को 2:30 बजे, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने फाइनली ऑपरेशन को अंजाम दे चुका हूँ। और ये अंजाम देना, ऑपरेशन को अंजाम देना इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ी बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर मोस्ट एक्सपेंसिव अटैक लॉन्च बाय इंडिया इन रिसेंटली। जो ऑपरेशन सिंदूर है, सबसे बड़ी अटैक है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ऊपर। क्योंकि आप कह सकते हो इंडियन एयरफोर्स कोई भी एयरफोर्स है तो कमांडिंग ऑफिसर्स या भी सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन पे अटैक कभी नहीं करती है। लेकिन उनका टारगेट, इंडिया का टारगेट हिट था कि इस पे हिट करना है और पूरे का पूरी आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करके चले आना है। और उन्होंने करके दिखाया। वन ऑफ द 9 टेरर साइट्स इंडिया सेड इट्स स्ट्रक इन पाकिस्तान एंड पोक।
4 are set मुर्दिका इन पाकिस्तान, पंजाब एंड मुजफ्फराबाद एंड कोटी इन। तो पाकिस्तान के जो है कि मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान को कश्मीर में है। नेक्स्ट पंजाब सिंध पंजाब में है मुर्दिक, उसमें जो जहाँ तक आतंकी तबाह कैंप है उसको सारे को मिट्टी मिलाने का काम किया है। इस मिट्टी मिलाने का काम अभी स्टार्ट हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये अभी ट्रेलर है, फुल मूवी बाकी है। अगर पाकिस्तान रिसेंटली ऐसा अटैक करती है तो आप समझ सकते हो वार स्टार्ट हो चुकी है, और वार स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। इंडियन स्ट्राइक 9 टेरर बेस इन पाकिस्तान इन हिस्ट्री सर्विस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर, ऑल टुगेदर 9 साइट have targeted according to a statement by the defense minister of government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया कि मैंने ऐसे 9 जगह पर अटैक किया हूँ कि उस सपने में भी नहीं आतंकी नहीं सो सकता है। दोस्तों अभी तो अटैक करने बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह का ये दिखाती है पावर ऑफ एयरफोर्स। दोस्तों इंडिया हिट्स पाकिस्तान टेरर कम, मुर्शिदाबाद के बाग में किया है, गुलफान, भीमबीत, कोटिल, सियालकोट, मुर्दे के लाहौर, चंग अमरोहा, इस 9 जगहों पर इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह का जवाब दिया है कि वो सपने में भी नहीं सो सकता। अब भावालपुर जो कि पंजाब सिंध में लाहौर के करीब जाकर इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि अगर आप टाइम दे दी तो मैं पाकिस्तान को उसको सपने से भी ऊपर के रास्ता दिखा सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।